राधे राधे एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अनुसार में। तो देखिए, पितरपक्ष प्रारंभ होने वाले हैं। पितरों को समर्पित 15 दिन आने वाले हैं। पूरे साल हम अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि अपने त्यौहार मनाना, व्रत रखना, जन्मदिन मनाना, वर्षगांठ मनाना या और भी कई पूजा पाठ करना। परंतु ये जो 15 दिन होते हैं, ये हमारे मृत पूर्वजों के लिए बहुत ही विशेष होते हैं। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो इससे जुड़ी एक भी जानकारी, एक भी उपाय आप छोड़िएगा नहीं। पूरा वीडियो देखिएगा और उपाय भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अगर आप मेरे द्वारा बताए गए उन उपायों को कर लेते हैं तो आपको बहुत आराम होगा, बहुत लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी चीज़, जैसे घर में कोई बड़े नहीं है, कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला नहीं है, या फिर हैं तो लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा है कि उनके यहाँ ऐसा कुछ माना ही नहीं जाता है कि उनके यहाँ श्राद्ध तर्पण, पिंडदान वगैरह होना चाहिए। तो ऐसी यदि समस्या है तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे 8-10 काम बताऊंगी जिनको आप करिएगा ज़रूर। और अगर कोई श्राद्ध नहीं, कोई तर्पण नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप इन कामों को करिएगा। और इसे कोई भी कर सकता है, घर का छोटा बच्चा या बच्ची भी इसे कर सकते हैं। तो इतना आसान और अचूक उपाय है, लेकिन करिएगा। आपका जो पितृदोष है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो देखिए, साल 2023 में श्राद्ध पक्ष आरंभ कब से हो रहा है? तो देखिए, 29 तारीख की पूर्णिमा है, यानी भादो माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन से ही पितरपक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो पूर्णिमा जो है वो 29 सितंबर की है और उसी दिन प्रथम श्राद्ध रहेगा। और सर्वपितृ अमावस्या तक श्राद्ध रहते हैं, यानी 15 दिनों तक चलते हैं, यानी कि कुंवार के महीने की अमावस्या तक यह चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इन 15 दिनों के अंतर्गत हमें पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं, कहीं मंदिर वगैरह जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि आप जिस प्रकार नियमित रोज सूर्यदेव को जल देते आ रहे हैं, तुलसी मैया को जल देते आ रहे हैं, वैसे ही आपको करना है कंटिन्यू। आप जैसे हर रोज़ घर के मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं या कहीं बाहर भी मंदिर जाकर रोज़ पूजा करते हैं, तो आपको जारी रखना है, इसे बंद नहीं करना है आपको श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध पक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि जो हमारी नियमित पूजा हम करते आ रहे हैं उसे बंद कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ ही अगर आप कहीं बाहर मंदिर जाकर दर्शन करना चाहते हैं, कहीं मथुरा जाना चाहते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग में जाना चाहते हैं, सोमनाथ मंदिर वगैरह जाना चाहते हैं, तो आप निसंकोच जा सकते हैं, बाहर जाकर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। बल्कि जो श्राद्ध पक्ष होते हैं उनमें पीपल के पेड़ का, शमी के पेड़ का, बेल वृक्ष का, केले का पूजन बहुत ही पुनीत माना जाता है। और देखिए, श्राद्ध पक्ष में होता क्या है कि बस आपको इन 15 दिनों में कोई नया अनुष्ठान, जैसे कि कोई नया व्रत उठाना, उद्यापन वगैरह करना, ये नहीं करना है। कोई भी बड़े लेवल का जो पूजा पाठ है या कोई भी बड़ा उत्सव या आयोजन, ये नहीं करना है आपको। अब जैसे इन दिनों में किसी का बर्थडे आया या एनिवर्सरी पड़े तो उसे आप छोटे रूप में मना सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो हर साल आते हैं। इस बार आप छोटे लेवल में मना लीजिए और फिर अगले साल अच्छे से धूमधाम से मना लीजिए, क्योंकि पितरों के ये दिन होते हैं। तो इसमें हमें उनके लिए, उनके निमित्त ही उत्सव आयोजन करना चाहिए। और श्राद्ध तर्पण जो है हर घर में ज़रूर होना चाहिए। अब बहुत से लोग इस रिचुअल को मानते ही नहीं हैं। अब ऐसे में जो नई पीढ़ी है तो वो कई बार पितृदोष से पीड़ित रहती है। अब ऐसे में वो क्या करे, जहाँ पर जो घर के बड़े हैं वो मानते ही नहीं हैं श्राद्ध तर्पण को। तो ऐसे परिवार में यदि आप हैं जहाँ पर इन चीज़ों को माना ही नहीं जाता, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। इन 7 से 8 उपायों को यदि आप या आपके घर का कोई भी बच्चा या बच्ची कर ले तो निश्चित ही पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। बशर्ते यदि बच्ची से करा रहे हैं तो जो बच्ची है वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद जो लड़की का गोत्र है वो अलग हो जाता है। इन उपायों को घर का बेटा, बेटी, बहू, बच्चा, बच्ची कोई भी कर सकता है। इन उपायों को करने से बिना बड़े श्राद्ध तर्पण के घर में सुख, शांति, बरकत होगी, पितृदोष खत्म होगा। इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर निश्चित ही आपके जो पितृ हैं वो खुश होकर पितृलोक को लौटेंगे। और अगर विधि विधान से आपके यहाँ श्राद्ध तर्पण होता है तब भी इन कामों को करिएगा, उससे सोने पे सुहागा होगा। आपके जो पितर हैं वो जाते जाते आपकी हर इच्छा पूरी करके जाएंगे। तो अब देखिए, मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो देखिए, आपका जो दक्षिण का रूम है, दक्षिण का कोना है, उस कोने में आपको सरसों के तेल का या घी का दिया दक्षिण की ओर अपना मुख करके जलाना है। और पितरों को अपने नमस्कार करिएगा और भगवान विष्णु से उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करिएगा। और शाम के समय इस दिए को जलाना है, या ब्रह्म मुहूर्त में अगर जला सकते हैं सूर्योदय से पहले, तब इस दिए को भी जला सकते हैं आप।
और दूसरी चीज़, जब आप जागते हैं सुबह तो अपने घर का जब आप मुख्य द्वार खोलें तो दोनों साइड गेट के आप पानी ज़रूर छिड़क दीजिएगा। देखिए जो हमारे गरुड़ पुराण में और कई शास्त्रों में भी ऐसा बतलाया गया है कि पितृपक्ष में पितृ जो हैं वो आपके दरवाजे पर ही होते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पितरों को खुश करने का काम करना चाहिए। इसके साथ ही आप दरवाजे के साइड में थोड़ा सा आटा डाल दीजिए, चींटियाँ होंगी तो वो आटा चुन लेंगी। और तीसरी चीज़, यदि आपके द्वार पर कोई भी आता है जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, तो इन्हें दुत्कार कर भगाइएगा मत। इन्हें कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर डाल दीजिएगा। रोटी नहीं है तो आप गाय को अनाज डाल दीजिए, गुड़ खिला दीजिए। और कुत्ता बिल्ली है जैसे, और तो उसको दूध दे सकते हैं, बिस्किट या ब्रेड दे दीजिए। पर भूखा जो है उन्हें मारकर मत भगाइएगा, क्योंकि हमारे जो पितृ हैं वो पता नहीं किस रूप में आकर हमसे तृप्त होकर जाएं और अपना आशीर्वाद दें। इसके अलावा आपके दरवाजे से कोई राहगीर निकल रहा है जैसे सब्जी वाला, दूध वाला या कोई भी काम करने वाला या कोई डिलीवरी बॉय आया है आपके दरवाजे पर, तो उसे खाने पीने को आप ज़रूर पूछिएगा। अब चौथा उपाय जो है वो ये है कि आपको कच्चा दूध लेना है थोड़ा सा, उसमें रोटी के थोड़े टुकड़े डाल दीजिए 2-4, और इसे आप अपनी छत पर या बालकनी पर रख दीजिए। और अगर किसी कौवे ने इसमें चोंच डालकर इसका एक भी कण खा लिया या पी लिया तो ये सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कौवे के रूप में ग्रहण किया गया भोजन जो है वो आपके पितरों को मिलता है और उन्हें तृप्ति होती है। तो अगर हमारे पितृ तृप्त रहेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी पितृदोष रहेगा ही क्यों हमारे ऊपर। और देखिए अगर आपके पास कौवे नहीं आते हैं तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं कि थोड़ा दाना ले लीजिए, बाजरा है, चावल है, वो छत पर डाल दीजिए, तो चिड़िया चुग्गा जो है वो चुन लेंगे। इससे भी हमारे ऊपर लगा हुआ जो पितृदोष है वो काफ़ी हद तक कम होता है। और अब मैं बात करूंगी 5वें उपाय के बारे में। तो देखिए ये बहुत ही आसान उपाय है और इन 15 दिनों तक आप बड़े आराम से रोज़ इसे कर सकते हैं। आपको देखिए करना क्या है, 1 लोटा साफ जल लेना है, उसमें थोड़े से चावल, जौ, चीनी और थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करिए और इसे आप पीपल के वृक्ष पर अर्पण करिएगा। और अगर ये पीपल का वृक्ष आपको नदी के किनारे या किसी मंदिर के आसपास मिल जाता है तब तो सोने पे सुहागा। और इससे जो हमारे पितृ हैं वो ज़रूर प्रसन्न होते हैं, और वो भी बिना किसी श्राद्ध तर्पण के, तो ये कर लीजिएगा ज़रूर से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 6वें उपाय के बारे में। तो देखिए आपको अगर अपने पितरों की जो मृत्यु की तिथि है वो पता है तो भले ही एक ब्राह्मण को उस तिथि पर आप खिलाएं, लेकिन खाना उन्हें ज़रूर खिलाएं। और अगर नहीं पता है तो सर्वपितृ अमावस्या जो होती है उसमें किसी एक ब्राह्मण को आप अपने घर पर बुलाइए और भोजन कराइए। देखिए ये कोई बड़ा काम नहीं है, जहाँ इतने लोगों का खाना बनता है वहाँ पर एक ब्राह्मण को खिला देने से यदि आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है तो इसमें बुराई ही क्या है। और ये किसी भी प्रकार का कोई मेहनत का काम है ही नहीं, सिर्फ एक तिथि पर हमें एक ब्राह्मण को ही खिलाना है और अपने यथा सामर्थ्य आप थोड़ी दक्षिणा भी दे दीजिए उन्हें। और इसके बाद बात करती हूँ मैं 7वें उपाय के बारे में। तो देखिए अगर विधि विधान से आपके यहाँ तर्पण श्राद्ध होता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं होता है तो आपको देखिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से काले तिल, चावल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करते हुए अपने पितरों के निमित्त 1 लोटे जल के साथ उसे अर्पण कर दीजिएगा। अब देखिए 8वां जो उपाय है वो ये है कि आपको एक दिए में कपूर लेना है और देसी घी लेना है। और जब घर के सभी सदस्य देखिए खाना पीना सबका हो जाए, सभी सोने को चले जाएं, तो आप अपने किचन में से जला दीजिएगा और अपने पितरों को याद करते हुए नमस्कार करिएगा और बोलिएगा, हे पितृदेव प्रसन्न हो, हे पितृदेव प्रसन्न हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको करीब 7 से 8 उपाय बताए हैं। उनमें से जो भी आपको 4 से 5 उपाय सुविधाजनक लगें, आप उन्हें बड़े ही आसानी से 15 दिनों तक लगातार कर सकें, तो उन्हें कर लीजिएगा। फिर आप अपने जीवन में इस साल हुए बदलाव को, परिवर्तन को स्वयं महसूस करेंगे। और देखिए जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि इस साल अगर आप श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस साल मलमास लगा था, जिसे अधिक मास, खरमास भी बोलते हैं। और जिस साल खरमास लगता है उस साल कुछ भी नया अनुष्ठान, नया आयोजन नहीं किया जाता। इसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया, दोबारा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इसको। तो ये जो श्राद्ध तर्पण का आप करेंगे पहली बार, तो ये बड़ा अनुष्ठान होगा, बड़े आयोजन में इसे बड़े लेवल पर करना होता है। तो देखिए इसे इस साल आप नहीं कर सकते। और रही इन उपायों की बात, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध तर्पण जो होगा, जो पहली बार किया जाएगा, वो बड़े लेवल पे किया जाता है, तो उसे आप इस साल बिल्कुल नहीं कर सकते।
और देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आप सबको और बताना चाहती हूँ कि अगर आपके यहाँ विधि विधान से श्राद्ध तर्पण होता है तो देखिए जो श्राद्ध करता है उसको इन दिनों के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए वो चीज़ें आप ध्यान से सुन लीजिए। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में छौर नहीं करना चाहिए, अर्थात नाखून कटवाना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, शेव वगैरह बनवाना या ज़्यादा साज सज्जा करना ये नहीं करना चाहिए। और इस दौरान उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पान खाना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना, तेल मालिश करना, साबुन लगाना, परान्न भोजी यानी दूसरे के यहाँ का अन्न खाना, ये चीज़ें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित होती हैं। और इतना ही नहीं, श्राद्ध के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने इस तरह की कई गलतियां हो जाती हैं जो श्राद्ध पक्ष में नहीं होनी चाहिए। तो अपने पितरों से इसके लिए क्षमा याचना जरूर कर लें। और देखिए ये सभी चीज़ें मैं आपको गलत नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यदि आप गलत करेंगे मेरे बताने से तो कहीं ना कहीं जो उसका दोष है वो मुझे लगेगा। तो आप इस पितृपक्ष में इन उपायों को ज़रूर करिएगा और फ़र्क देखिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।